क्या हाल चाल दोस्तों। आज है हम लोग का डे 3 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। तो मतलब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हमारी HTML तो कंप्लीट हो ही गई है, रिवाइज हो गया हमारा HTML। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं CSS। तो CSS रिवाइज करने से पहले हम लोग पहले CSS को सेटअप करेंगे। तो ये तो HTML का सेटअप है हमारा। CSS को कैसे सेटअप करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे और एक फ़ाइल बनाएंगे style.css, है ना। style.css नाम से फ़ाइल बनाएंगे। और मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी हम नाम देंगे, ठीक है, जैसे नाम हमने style.css दिया तो मोस्टली हम लोग यही कोशिश करेंगे style.css ही दें, ठीक है। अगर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा ना दे दें कि स्टाइल बनाओ, है ना। ऐसे स्पेस दे के हम लोग नहीं बनाना। कभी भी नाम दो किसी फाइल का तो अंडरस्कोर लगा दो ऐसे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फ़ाइल को नेमिंग करने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे style.css देंगे और style.css देने के बाद हम इसको क्या करेंगे अभी पहले तो ऐसे लिख दो जैसे कि हमने यहाँ बना दिया h1 बना दिया और यहाँ लिख दिया हमने हेलो और इसको कर दिया हमने लाइव सर्वर। पहले इसको कैंसिल करके लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा लाइव सर्वर, ये हमारा लाइव सर्वर पे आ गया हेलो। अब इसको मान लो हम एडिट करना चाहते हैं तो सीधे ऐसे लिख दें h1, इसको कर दो कलर रेड। तो क्या कलर रेड हो जाएगा, देखते हैं। कलर रेड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं रेड हुआ? क्योंकि हमारी सबसे बेसिक चीज़ है, जब भी हम CSS फाइल बनाएं तो सीधे उसको हम लोग यहाँ पे लिंक लिखेंगे और यहाँ नीचे आके CSS पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे CSS पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हमारा सीधे style.css क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। हम लोग style.css क्यों हमेशा नाम देते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हमारा लिंक बन के आती है वो style.css नाम से ही आती है। इसलिए हम लोग पहले से style.css नाम दे देते हैं, है ना। अब इधर जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, h1 जो हमारा था वो रेड हो गया। क्यों रेड हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था, हेडिंग 1 दी थी, ठीक है। और हमने हेडिंग 1 को डिफाइन किया कि भैया हेडिंग 1 तुम किस कलर के हो जाओ, रेड कलर के हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये भी तरीका नहीं है। पहले हमको क्या करना पड़ता है, CSS का बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता है। तो 2-3 स्टेप है, पहले ये देख लेते हैं। रिपीटिशन स्टेप्स कुछ हैं हम लोग के, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद HTML का बॉयलर प्लेट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर CSS का बॉयलर प्लेट आपको रिवाइज कराऊँगा, फिर दोनों को लिंक कर देंगे, लिंक बोथ। मैं सिखा ही दिया आपको पहले, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। लिंक बोथ मतलब HTML के यहाँ पे CSS को लिंक कर देना, ठीक है। हमेशा CSS को लिंक करेंगे, HTML को कहीं लिंक नहीं करना होता है, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो गया, ये HTML का हमारा बॉयलर प्लेट। अब हमको CSS का बॉयलर प्लेट बनाना सीखना है। तो CSS का बॉयलर प्लेट बनाने के लिए पहले स्टार लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर लिखा हमने क्या, हाइट पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पे क्या कर देंगे, HTML बॉडी। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि हाइट 100%, विड्थ 100%। बस ये हमारा क्या होता है, बॉयलर प्लेट। ये हमारा रिपीटिशन स्टेप है। जितनी बार आप ये लिखेंगे उतनी बार क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। तो इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि CSS में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको मेनली यूज़ करनी होती है CSS में। बिना इसके यूज़ के हम लोग कोई भी ऐसा कोड नहीं लिख सकते जिसमें एनिमेशन हो, स्टाइलिंग हो और जो भी आप बनाना चाहें अपने हिसाब से। तो पहले लास्ट में देखते हैं, ये जो एनिमेशन और मीडिया क्वेरी है ये हम लोग CSS में नहीं, ये हम लोग रिस्पॉन्सिव में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस जब हम लोग करेंगे, मीडिया क्वेरी तब पढ़ेंगे। एनिमेशन भी पढ़ेंगे लेकिन अभी बेसिक CSS में नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें जैसे विड्थ एंड हाइट हो गया, ठीक है, कलर हो गया, यूनिट हो गया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन और फलाना ढिमकाना, जितने सब चीज़ें हैं ये हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी पहले शुरू करते हैं हम लोग विड्थ एंड हाइट से, कि विड्थ और हाइट का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो
पहले मैं मतलब एक क्या करता हूँ, एक नया टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको कि एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है। एक टास्क है कि उसमें आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाओ जो कि रेड हो, जो कि रेड कलर का हो, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे आ जाता हूँ, उसको खोल लेता हूँ मैं। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये सब डिलीट करो। जैसे कि एक बॉक्स है ये, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ ऐसा जो कि क्या हो, रेड कलर का हो। ये भी एक डिव है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि जो डिव होता है क्या होता है। एक बॉक्स की तरह ही क्या करता है, वो शो होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट पे आ जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट, हाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे कि क्या है कि इस वाले वेबसाइट पे देखो कि ये जो भी चीज़ें हमारी सब बनी हुई हैं ये कैसे आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। पहले इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि ये जो शुरू में जो ये नैप बार बना है, ठीक है। नैप बार क्या है, एक हमारा डिव है, ठीक है। अब उसके अंदर कितने डिव हैं आप बता सकते हैं? तो देखो पहला डिव तो एक ये रहा, ठीक है। दूसरा डिव एक ये हो गया, ठीक है, ये लोगों को स्टेबल करने के लिए। तीसरा डिव हो गया ये इनपुट बॉक्स लगाने के लिए, ठीक है। फिर चौथा डिव ये, पांचवा डिव ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां ये। मतलब इस नैप बार के अंदर, नैप बार तो खुद एक डिव है, उसके अंदर 8 डिव और बने हुए हैं। तो कहने का सार यही हुआ कि डिव के अंदर हम लोग डिव बना सकते हैं, ठीक है। डिव के अंदर कितने भी डिव बना सकते हैं। अब दूसरा डिव कहाँ है, एक तो ये डिव हो गया पूरा, ये डिव कह लो या बॉडी कह लो, ठीक है। उसके अंदर कितने डिव हैं, एक तो हमारा ये डिव हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये डिव हो जाएगा, एक ये डिव हो जाएगा, एक ये, 2 3 4 5 से बहुत सारे डिव, ठीक है। फिर डिव ही डिव हर जगह पे। बिना डिव के वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं कि डिव जहाँ भी होगा कंटेंट वहाँ होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही था मेरा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि 2 सिंपल रूल होते हैं, 2 सिंपल रूल टू डिफाइन बॉक्स या डिव, ठीक है। पहला रूल यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पहला रूल है ना, जहाँ भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दिखाई देंगे वहाँ डिव है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जहाँ भी एक से ज़्यादा एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वहाँ डिव है। देखो यहाँ कितने सारे एलिमेंट हैं, वहाँ क्या है, डिव है। एक डिव ये बनाया होगा, उसके अंदर ये इतने सारे डिव बनाए हैं, डॉक्यूमेंट का, प्रेजेंटेशन का, वर्कशॉप का, फॉर्म का, क्विज का, लिस्ट का, डिज़ाइन का, वीडियो का, इन सब का क्या बनाया, एक डिव बनाया है डिव के अंदर ही, ठीक है। एक डिव यहाँ देखो इतने सारे डिव हैं, फिर डिव के अंदर इतने सारे डिव को बनाया, उसके अंदर आइकन सेट कर दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब ये था। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है जहाँ भी रेक्टेंगल शेप है वहाँ डिव है। जहाँ भी रेक्टेंगल शेप है वहाँ क्या है, डिव है। एक तो ये पूरा डिव देखो, ये डिव पूरा रेक्टेंगल है, वहाँ क्या है, डिव है। ये जो बने हैं सारे, ये क्या है, ये भी तो रेक्टेंगल शेप में है, तो ये भी क्या है, डिव है, ठीक है। बस अब आर्किटेक्चर अगर आप सब समझ गए, ठीक है, किसी वेबसाइट का, तो आप लोग उसको ब्रेक डाउन करके आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। पहले आप सोचिए कि मतलब आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, एक पेपर पेन पे लिखिए, फिर उसको तोड़ के देखिए कि मतलब मेरी चीज़ यहाँ पे रहेगी, एक डिव यहाँ बनेगा, एक डिव यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, एक आर्टिकल यहाँ, है ना, एक साइड यहाँ लगेगा। ऐसे करके आप लोग बनाइए अपना। तो अब बनाते हैं हम लोग इसे, देखो, ठीक है। अब डिव बनाते हैं हम लोग, डिव बनाते हैं HTML में, ठीक है। डिव बनाते हैं कहाँ, HTML में। फिर डिव को
विड्थ और हाइट, डिव को विड्थ और हाइट देंगे CSS में। कहाँ पे देंगे? CSS में। डिव को बनाते हैं HTML में और विड्थ को हाइट और विड्थ और हाइट कहाँ देंगे? CSS में देंगे, ठीक है। और फिर बनाते हैं आगे चल के। चलो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया मैंने, एक डिव बनाया, ठीक है। डिव बनाया और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे? क्लास दे दिया, पहला क्लास दे दिया। अब बात ये है कि इधर देखो, ये हमने डिव बनाया, ठीक है। एक डिव बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने दिया क्लास, ठीक। क्लास दिया हमने पहला ही नाम क्यों दिया? अब देखो, जहाँ भी तुमने पहला नाम दो, चाहे जो भी नाम दो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन बात समझने की ये है कि हम लोग उसको CSS में डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अगर मैंने क्लास दिया तो उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा CSS में? डॉट पहला, ऐसे करके क्या करेंगे? डिफ़ाइन करेंगे और ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो भी हमको ऐड देना हो, जो भी लिखना हो, सब लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ID लिख दी, ठीक है। अब ID लिख दी तो इसको कैसे डिफ़ाइन करूँगा? इसको लिखूँगा हैशटैग पहला, ठीक है। हैशटैग पहला लिख के क्या कर दूँगा? यहाँ पे सीधे इसको एडिट करने लग जाऊँगा, ठीक है। जैसे विड्थ और हाइट सब दे दिया मैंने, तो इसको एडिट कर दिया मैंने और फिर बस यही था। और लेकिन एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि जैसे कि हम लोग डिव को ज़्यादातर हम लोग ID नहीं देते हैं, क्लास ही देते हैं। क्यों देते हैं क्लास? क्योंकि क्लास को हम लोग कितने भी बार दे सकते हैं, लेकिन ID को हम लोग सिर्फ एक बार दे सकते हैं, क्योंकि ID जो होती है वो हमारी आगे चल के GSS में काम आती है ना। क्लास बहुत कम ही काम आएगी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? ID को एक्सेस करते हैं। तो अगर ID ही अलग अलग तरीके की, मतलब एक सेम तरीके के अलग अलग लोगों के पास होगी तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर सब पे फंक्शनलिटी लग जाएगी। लेकिन हमको किसमें? एक स्पेसिफिक में लगाना पड़ता है। तो स्पेसिफिक में लगाने के लिए हमारी ID क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। और CSS आप कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बनाते हैं यहाँ पे हमने लिखा डॉट पहला, यही स्पेलिंग है ना, पहला। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, हमेशा एकदम लिखना पड़ता है देख देख के। पहला, ठीक है। हाइट लिख दी हमने 100 क्या कर दी? पिक्सल कर दी, चलो ठीक है। फिर विड्थ लिख दी 100 पिक्सल। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ परसेंटेज दिया भैया, यहाँ पे पिक्सल दे दिया, मतलब समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं आप। देखो समझोगे अभी आगे चल के, इसके बाद वाले डे में हम लोग समझेंगे कि पिक्सल, परसेंटेज, VH, EM, REM सब क्या होता है, सब समझेंगे कि क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या है देने का, ठीक है। उसके अंदर फिर हम लोग दे दिए बैकग्राउंड कलर क्या? रेड, क्योंकि हमको रेड बनाना था। टास्क हमारा क्या था? यही था। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या आ गया हमारा? रेड कलर का क्या आ गया? एक डिव आ गया। अब इसको आप मान लो और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो, 500 की विड्थ दे दी। देखो फैल गया कि नहीं फैल गया? तो इस सारे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कलर और BG कलर में क्या डिफरेंस है। तो BG कलर को आप लोग इतना समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है, और कलर का मतलब क्या होता है? कलर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ देखते हैं कलर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने इसके अंदर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। टुडे वी विल लर्न अबाउट CSS ग्रिड लेआउट करके ऐसे लिख दिया। उसके अंदर मैंने कलर क्या दे दिया? ब्लैक दे दिया। तो यहाँ पे कलर क्या आ रहा है? ब्लैक कलर आ रहा है। कलर का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का जो कलर होता है ना, टेक्स्ट का कलर जो होता है, टेक्स्ट का कलर जो होता है, कलर जो होता है वो यहाँ से ये डिसाइड करता है, क्या करता है? टेक्स्ट का कलर डिसाइड करता है, ठीक है। देखो पूरा ही यही हो गया, इसको हटा दो, अब डिसाइड हो गया।